बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल नवमी तिथि थी और विशेष नवमी, जानकी नवमी, श्री सीता नवमी। माता सीता अयोनिजा हैं, पृथ्वी से इनका प्राकट्य हुआ है, लेकिन कब हुआ है, कैसे हुआ है। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, वैशाख मास और दोपहर का समय। ये चार बातें हैं। फिर भगवान श्री राम का अवलोकन करें इस परिप्रेक्ष्य में तो सिर्फ महीने का अंतर होता है। उनका चैत्र का महीना था, लेकिन शुक्ल पक्ष था, पक्ष शुक्ल था, तिथि नवमी थी और समय दोपहर था। दोनों का प्राकट्य दोपहर के समय हुआ। पक्ष शुक्ल था, तिथि एक ही थी। नवमी तिथि अपनी संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। नवमी तिथि का माता दुर्गा के भी पूजन में नवमी तिथि का महत्व है। उस दिन लोग हवन किया करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चौ, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चौ, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरी चाष्टवम, नवमम सिद्धिदात्री चौ। नवदुर्गा प्रकृतिता। नवमी तिथि का महत्व ऐसा है। यह 9 की संख्या इसे अंक में लिखें या शब्द के माध्यम से व्यक्त करें, है तो एक ही, चाहे उसको 9 कहें, 1 कहें, 10 कहें, शब्द एक है। और ऐसे जहां तक 9 तक की बात है तो इससे पूर्णता का द्योतक होता है। पूर्णता का द्योतक। परमात्मा भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। परमात्मा पूर्ण है, माता जगदम्बा पूर्ण है, भगवान श्री राम पूर्ण है, माता सीता पूर्ण है। ये सब पूर्ण के पूर्ण है। आज हम लोग थोड़ा ध्यान के संबंध में श्रवण करने का प्रयास करें। ध्यान क्या है? बहुत लोग कहा करते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो। यह ध्यान क्या है? ध्यान, व्हाट इज मेडिटेशन? क्या है यह? चिकित्सा विज्ञान भी इसके महत्व को स्वीकार करता है। 2 अवस्थाओं में हमें शांति का अनुभव होता है। एक तब जबकि हम सो जाते हैं, सुषुप्ति को प्राप्त होते हैं और जगते हैं तो स्फूर्ति महसूस होती है, क्योंकि शांति थी। खूब बढ़िया से नींद आए, खूब बढ़िया से सोए, तो उस समय हमें शांति का बोध होता है, उस अवस्था के परिणाम स्वरूप। और दूसरी तब जबकि हम ध्यान कर रहे होते हैं। ध्यान करें तो सूती कपड़ा ना बिछाएं, गमछे पर ना बैठ जाएं, पर्दे पर बेडशीट जो है उस पर ना बैठ जाएं। वह स्थान शुद्ध हो, पावन हो, ना पावन हो, जल छिड़क दें और सूती वस्त्र पर ना बैठें।
ऊनी हो, कंबल हो, उस पर बैठना उचित है। सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। उस आसन पर बैठें और गर्दन, पीठ और कमर को एक सीध में रखें। मेरुदंड को ठीक से तना हुआ रहने दें। आसन लगाएं। ध्यान क्या है? इस संदर्भ में उपनिषद में वर्णन है, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? तो मन का निर्विषय हो जाना, यह ध्यान है। इसलिए मनोनिग्रह बतलाया गया है। मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, मन का समन, इंद्रिय का दमन, ये युक्तियां बतलाई गई हैं। ध्यानम निर्विषयम मनः, यह परिभाषा दी गई। मन का निर्विषयी होना, यही ध्यान है। मन का निर्विषयी होना। मन प्रकृति का अंश है, अष्टधा प्रकृति का, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो अष्टधा प्रकृति है उसके अंतर्गत इसकी गणना है, यानी हमारे तीन अंतःकरण और 5 ये सब जो तत्व हैं हमारे महाभूत। चित्त का उल्लेख नहीं है अष्टधा प्रकृति के अंतर्गत, परंतु अंतःकरण के अंतर्गत ही इसे भी समाहित मान लिया गया, चित्त को, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। योग दर्शन के अनुसार तो उसका पृथक अस्तित्व है, चित्त वृत्ति निरोधा योग, उसका पृथक अस्तित्व है, परंतु अष्टधा प्रकृति के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार उसे माना गया, समाहित माना गया उसे। तो एकाग्रचित्त होकर आसन लगाएं। अपना दाहिना पैर ऊपर रहे, बायां नीचे, बाईं हथेली नीचे रहे, दाईं हथेली बाईं हथेली पर रहे, ठीक से तन कर बैठें। इससे तन्मयता होने में सुगमता होती है। हम जैसे तैसे बैठे रहेंगे तो तमोगुण प्रबल होगा, इसलिए ध्यान करने में बनेगा नहीं। इसलिए तनकर बैठें। मन प्रकृति का अंश है, इसलिए स्वभावतः उसका चंचल होना स्वाभाविक है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, इसे वश में कैसे किया जाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, और संशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, अभ्यास से, करत करत अभ्यास तें जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तें सिल पर पड़त निशान। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास उसका उपचार है, अभ्यास। और अभ्यास का संबल, हम अभ्यास कैसे करें, किस आधार पर करें, क्यों करें, तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य के बल पर। वैराग्य, क्योंकि वैराग्य का अस्तित्व है। असत के प्रति हमारा चित्त खींचा हुआ है, असत के प्रति हम आसक्त हैं, निरीमूर्खता है असत के प्रति। हमारी बुद्धिमानी तो तब कि जब सत के प्रति हमारी स्वाभाविक रुचि हो। जाहि चाहिए कबहु कछु तुम संग सहज स्नेह। इस तरह से हमसे ध्यान हो। 2 मार्ग बतलाए गए हैं साधारणतया, एक पिपलक मार्ग और एक विहंगम मार्ग। एक पिपलक मार्ग है, जैसे पिपीलिका वृक्ष पर चढ़े तो कैसे चढ़े, तो वृक्ष के मूल पर से होते हुए वह चोटी पर चली जाएगी, पत्तियों पर चली जा सकती है। चींटी, पिपीलिका,
तो यह पिपीलक मार्ग है, और एक विहंगम मार्ग है, वह द्विज का मार्ग है, पक्षी का मार्ग है, खग का मार्ग है। जैसे खग को वृक्ष पर जाना पड़े तो वह कैसे जाए? तो उड़कर भगवान ने उसे पंख दिए हैं। वह पिपीलिका की तरह नहीं जाएगा वृक्ष पर, वह वृक्ष के मूल से लेकर के तना पर चढ़ेगा, फिर डालियों पर, पत्तियों पर, शिखर पर। इस तरह नहीं खग जाएगा वृक्ष पर। जिस डाली पर उसे पहुंचना है वह उड़ते हुए पहुंच जाएगा, और पिपीलिका तो चढ़कर जाएगी। तो अपने अपने सोपान हैं। तो एक पिपीलक मार्ग है और एक विहंगम मार्ग है। विहंगम मार्ग यानी सीधे सुषुम्ना में ध्यान, जो छठा चक्र है, सुषुम्ना में ध्यान, वहीं पर ध्यान करते हैं। ध्यान जो करते हैं इसके भी प्रकार हैं। एक अमावस ध्यान है, एक प्रतिपदा ध्यान है, और एक पूर्णिमा ध्यान है। आंखें खोलकर पूर्णिमा ध्यान है, पलकें हल्की खुली रहें, यह प्रतिपदा ध्यान है। और अमावस ध्यान मलकी, यानी पलकें हमारी बंद रहें। इस अवस्था में ध्यान करने में बनता है, एकाग्रता बनती है, स्थान भी एकाग्र हो, और हमारा सात्विक आहार विहार हो, स्थान शुद्ध हो, जल को छीटें। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, फिर संध्या करें। शापोद्धार करने के बाद मुद्राओं का प्रदर्शन करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जप करें, और जो दीक्षित हो गए हैं वे गुरु मंत्र का जप करें। गुरु मंत्र का जप। सुषुम्ना ध्यान हो गया। उपनिषद में आया, इरा तिष्ठति वामेनो पिंगला दक्षिणेतु तयोर मध्य वरम स्थानम यस्तद वेद सौवेदवित्। 101 नारियों का उल्लेख है उपनिषद में। इनमें 3 प्रमुख हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। हमारे बाएं नेत्र से इंगला का संबंध है, दाएं नेत्र से पिंगला का संबंध है, और दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र जो है वह सुषुम्ना का स्थान है। दोनों वृत्तियों को, इंगला और पिंगला नाड़ियों को हम समन्वित करें, भ्रिकुटी में सिमटाव करें, एक बित्ता की दूरी पर। और जब यह ध्यान होगा, ठीक से बैठे रहें, जप करते हैं जप करें, जपात सिद्धि, और ध्यान करें। ध्यान करते करते क्या होता है, एक परिणति होती है। क्या होती है परिणति? एक विन्दुता का उदय होता है, बिंदु का उदय होता है। बिंदु का बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरिष्ठितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। बिंदु का उदय होता है, उसके दर्शन होते हैं। तत्पश्चात आहत शब्द सुनाई पड़ता है, कालांतर में वह अनाहत में प्रतिष्ठित कर देता है। यह योगियों का मार्ग है। इस तरह ये सब चला करते हैं। और ध्यान क्या करते हैं? ध्यान से, एकाग्रता से हमारी सफलता प्रशस्त होती है, हम सफल होते हैं। और 3 बातें हैं जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान, ध्याता और ध्येय। जो ध्यान करेगा उसका कोई ध्येय तो होगा, कोई उद्देश्य तो होगा। उसका ध्येय है, मतलब कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, उसे वह प्राप्त करना चाहता है। और ध्येय जो है वही उसकी धारणा है, और वह धारणा उसकी सिद्ध हो जाए, यही उसका लक्ष्य है। तो एक ध्याता है, ध्यान करने वाला, और एक ध्येय है, और हम जो उपचार करते हैं, हम जिसका आश्रय लेते हैं, वह ध्यान है। इसी तरह उपासक, उपास्य और उपासना, यही है त्रिपुटी कुटी के पार में। जब हम ध्यान करते हैं तो एकाकारता हो जाती है, और ऐसी एकाकारता हो जाती है कि फिर कोई भेद ही नहीं रह जाता, अभेदता को हम प्राप्त हो जाते हैं। और यही हमारी अवस्था है। इस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
प्रयत्नशील रहें। आज इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।